और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 4 अगस्त को हिमाचल दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री कुल्लू मनाली का दौरा करने के साथ साथ बाढ़ से हुए नुकसान का भी जायजा लेंगे। इस दौरान सीएम सुक्खू केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रदेश में हुए नुकसान का ब्यौरा देंगे और सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग उठाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण हुई आपदा से निपटने के लिए प्रभावी प्रबंधन में सीएम सुक्खू के प्रयासों की विश्व बैंक ने सराहना की है। भारत में बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्ते तानो कोमे ने पत्र के माध्यम से प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों से निपटने के लिए सीएम की सराहना की है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने नुकसान के आकलन और पूरी तरह से सहायता प्रदान करने की पेशकश की है, जिसके एवज में सीएम सुक्खू ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हाल ही में आपदा के कारण प्रदेश को भारी क्षति पहुंची है। इसकी भरपाई करने में कम से कम 1 साल लगेगा। मिशन लोटस को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। 7 महीने से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है। मुख्यमंत्री ने नारा दिया कि व्यवस्था परिवर्तन। हम कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन तो दिखा नहीं, हमने तो ये कहा कि देख लो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार परिवर्तन ना हो जाए। हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद हाटी समुदाय में एक खुशी की लहर है और इसका स्वागत पूरा हिमाचल कर रहा है। मगर लोकसभा से पारित होने के बाद अपर हाउस यानी राज्यसभा में ये बिल अटक गया था। अब वहां से ये पास हो गया है, कानून की शक्ल ले चुका है। इसका प्रभाव हिमाचल में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो काफी पड़ता है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं एक इलाका जो गिरिपार का हमारा सिरमौर जिला के अंतर्गत पड़ता है कि वहां के लोगों की मांग थी, वर्षों से मांग थी, लगभग पिछले 55 वर्षों से मांग कर रहे थे कि इस इलाके के लोगों को ट्राइबल का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि इसी के साथ हमारा उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है और वहां पर ट्राइबल का दर्जा ऑलरेडी पहले से दिया गया है। बोली, भाषा, रहन सहन, भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के लोगों की जो मांग थी सिरमौर जिला के अंतर्गत उस गिरिपार के इलाके के, तो उनको ट्राइबल का दर्जा नहीं मिल पाया था। और लंबे समय से संघर्ष करने के पश्चात जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, इनका एक डेलीगेशन मुझे मिला और जिनने आग्रह किया और मैंने मंत्रिमंडल के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके केंद्र की स्वीकृति के लिए भेजा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सारे विषय का गहन अध्ययन किया और दिशा निर्देश दिए और उस पर कार्रवाई करते हुए बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसका 16 दिसंबर 2022 को पारण हुआ। लेकिन लोकसभा के पारण के पश्चात एक आवश्यकता थी कि राज्यसभा में भी इसका पारण होना, तो किसी कारण से विलंब हो गया। और अब मुझे इस बात की खुशी है कि 26 जुलाई को ये बिल पारित हुआ राज्यसभा में और ये कानून बन गया। अगला सवाल सर मेरा हिमाचल के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से मतभेद, मनभेद की खबरें हिमाचल सरकार के नेताओं के बीच में आ रही है और उसी दरमियान एक बयान आपका आया कि व्यवस्था परिवर्तन की संभावनाएं हैं। इसको लोग मिशन लोटस का नाम दे रहे हैं। 7 महीने से ज्यादा का कार्यकाल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में एक नारा दिया है व्यवस्था परिवर्तन, तो हमारा ये कहना है उनको कि व्यवस्था परिवर्तन की बात तो हुई नहीं, दिखी नहीं, व्यवहार में, काम में दिखी, कहीं भी नहीं दिखी। लेकिन ऐसे नहीं हो कि व्यवस्था परिवर्तन के बजाय सत्ता परिवर्तन हो जाए। ऐसे में मजाक में उनको बात कही है, तो जिस पर बहुत परेशानी है। जहां तक ऑपरेशन लोटस की इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। हाँ, अगर बिल्कुल हालात उनकी ऐसे बन जाते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति में संभावनाओं से मना नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें राजनीति में होती हैं और उसके लिए हम दोषी नहीं होंगे, दोषी तो वही होंगे। उनको सत्ता चलाने का, सरकार बना करके काम करने का एक अवसर है। मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से कांगड़ा में चिड़ियाघर को लेकर स्वीकृति मिल गई है
उसे आप कैसे देखते हैं? हिमाचल अभी जिस त्रासदी से गुजर रहा है और जो संभावनाएं बनी हुई, अभी भी बरसात हो रही है और आकलन किया जा रहा है, केंद्र की टीम भी गई है, आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ, केंद्र सहयोग भी कर रहा है, उसमें भी हमने राजनीति देखी। मगर ये चिड़ियाघर अभी जो जिसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये वक्त वो सारी चीज के लिए नहीं है। जो ट्वीट किया है उनने CZA जो हम सेंट्रल जो अथॉरिटी है उसके माध्यम से उन्होंने शायद बात कही है कि उसकी स्वीकृति मिली है, लेकिन इस वक्त जो कि चिड़ियाघर की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त हिमाचल त्रासदी के दौर में से गुजर रहा है और बहुत बड़ी त्रासदी, जहां सड़कें टूट गई हैं, पुल बह गए हैं, लोगों के घर जो है वो बह करके चले गए हैं, लोगों की जिंदगियां चले गई हैं, आना जाना मुश्किल हो गया है। और ऐसे में फोकस उनको करना चाहिए कि इस त्रासदी के दौर में हम हिमाचल प्रदेश को किस प्रकार से संभालें, किस प्रकार से मदद करें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। इसको लेकर ठियोग से पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने केंद्र सरकार पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल के साथ सौतेला सलूक कर रही है। हिमाचल सरकार इस नुकसान की भरपाई कर पाएगी या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि कोटगढ़ में जोशीमठ से ज्यादा हालात खराब हैं, जिस पर केंद्र को ध्यान देना चाहिए। सर, क्या आंकलन है आपका? कुछ जगहों पर तो हम गए हैं, लेकिन आपका जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है और इसके साथ लगता क्षेत्र है, किस तरह की तबाही हुई है? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने अब तक इस तरह का मंजर देखा था कभी? देखिए रणबीर जी, मैं अनुमानित कर रहा हूं, दावे से तो कह नहीं सकता। पिछले 100 वर्ष में इतनी तबाही वर्षा से नहीं हुई, और जब इतनी तबाही होती है, हमारे देश के मापदंड के मुताबिक इसको राष्ट्र आपदा घोषित किया जाता है, और आज से पहले भी हुआ है। आपका उत्तराखंड में 2013 में, आपका आंध्र प्रदेश में 2014 में साइक्लोन आया। इतने बड़े पैमाने पर ना उत्तराखंड में तबाही हुई, ना आंध्र प्रदेश में हुई, लेकिन भारत सरकार ने उसको मापदंड के आधार पर राष्ट्र आपदा घोषित किया। ने देखा सरकारी की मदद जो है, जो प्रभावित है, उन तक पहुंच रही है क्या? देखिए, लोगों की आशाएं सरकार से बहुत है। कुछ जगह पहुंची भी है, कुछ जगह पहुंची भी नहीं है। लोगों का गुस्सा पीडब्ल्यू के खिलाफ निश्चित रूप से है, और उसका एक मुख्य कारण है कि जो सड़कों का निर्माण जिस समय किया जाता है, अगर आप क्रॉस ड्रेनेज नहीं करेंगे तो ये ना जमीन बच रही है, ना मकान बच रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम नून के इलाके में थे, वहां पर दलित परिवार है जो नीचे रहते हैं, कहां जा रहा है, उनकी तो जमीन ही नहीं बची। और बहुत ऐसे अनगिनत है, ना जाने किस किस घर की पीड़ा है। लोग रो रहे थे, गुस्से में थे, है ना, अलग अलग किस्म के रिएक्शन लोगों के हैं, लेकिन इससे दुखद समय नहीं हो सकता है। तो राकेश सिंघा ये कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जो बातें इन्होंने कही है, और विरोध भी इनकी बातों से झलक रहा है, और ये कह रहे हैं सौतेला व्यवहार हिमाचल के साथ केंद्र सरकार कर रही है, और निसंदेह कि जो जख्म मिले हैं उनकी भरपाई में बहुत समय लगेगा। शिमला जिले के नारकंडा से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। वहीं आज बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक कुलदीप राठौर, नंदलाल के साथ ठियोग, कुमारसेन विधानसभा क्षेत्र के माधवानी गांव में प्राकृतिक आपदा से हुए क्षतिग्रस्त सड़कों, बागीचों, मकानों और लैंडस्लाइड का दौरा किया। इस दौरान बागवानी मंत्री ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना। 2 बार करते हैं।
खबर कुल्लू से है, जहां सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में हाल ही में कुल्लू जिले में बाढ़ से हुए नुकसान और राहत कार्यों को लेकर समीक्षा की गई, जिसमें विभिन्न विभागों की ओर से राहत कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं बैठक में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए। लगभग ये इस सप्ताह को 15 दिन हो चुके हैं और लेकिन फिर भी निरंतर एक जो है यहाँ पे बादलों का फटना और इलाके का धंसना, बहुत सारी जगह जो धूप लगने के बाद भी ज़मीन दरक रही है, ऐसे में नुकसान बढ़ता जा रहा है। अभी तक जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा जो हिमाचल सरकार की तरफ से पूरा एक खुले तौर पे उन्होंने मदद हमारी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे अभी जो कोई ये जो 7 करोड़ 36 लाख का ये मुआवजा राशि फौरी तौर पे बांटी गई है। ये फील्ड में भेजी जा चुकी है, जिसमें 5 करोड़ से ऊपर बंट चुका है। ये 7 करोड़ बांट चुका है और 2 करोड़ और। शिमला में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वंदना योगी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश की 22 लाख महिलाएं कांग्रेस सरकार की झूठी गारंटी की राह तक रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता सुख पाने के लिए प्रदेश की महिलाओं के साथ धोखा किया और 18 साल से 60 वर्ष तक की प्रत्येक महिला को 1500 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया, लेकिन आज सुक्खू सरकार अपने वादे से मुकर गई। बेआबरू होके तुम्हारे कूचे से हम निकले, वो वाली जो कहावत है वो चरितार्थ होती है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए महिलाओं के साथ जो अन्याय किया है, 1500 रुपए की घोषणा करके हर घर में अगर 4 बहनें हैं तो उन चारों बहनों को 1500 रुपए देने का वादा किया और उस वादे को बहनें, क्योंकि हिमाचल की जो जनता है वो भोली भाली है, वो भी उस झांसे में आ गई और सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार, उनके साथ मुकेश अग्निहोत्री जी जो कि उप मुख्यमंत्री के पद पर है, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर कर महिलाओं को लुभाया। और आज मुझे बड़ा अफसोस है, 7 महीने के बाद भी 22 लाख बहनें इंतजार कर रही हैं उन 1500 रुपए का। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Viewers, India's North. रहे हैं उचित दाम। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी। सीएम ने ट्वीट करके जताई खुशी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। कहा भविष्य में ओलंपिक का भी आयोजन करेगा भारत, चल रही हैं तैयारियां। चंबा मिंजर मेले में बाहर के राज्यों से आए व्यापारियों ने लगाए स्टॉल्स। बार बार हो रही बारिश की वजह से व्यापारी निराश, भीड़ कम होने से इस बार व्यापारियों को नुकसान की आशंका। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। टमाटर, सेब समेत अन्य फसलों से दुकानें भरी, किसानों की देखी जा रही है खुशी। शिमला के कोटगढ़ में कई गांव में जोशीमठ जैसे हालात, कई घरों में दरारें, बुजुर्ग महिला का घर कराया गया खाली, लोगों में गुस्सा। सोलन की मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप। ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई। एसआईटी ने अदालत में पेश की अंतिम अनुपूरक चालान। .
धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन। मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश। और ब्रेक के बाद अपने हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। एचआरटीसी के चंबा डिपो घोटाला मामले में कई डिपो विजिलेंस की टीम जांच करेगी। आपको बता दें कि ये घोटाला 29 लाख से अधिक का है। मामले में पूर्व कर्मचारी नेता शंकर सिंह ने प्रदेश सरकार के समकक्ष जांच करने की मांग की है। चंबा में कर्मचारियों के ऊपर विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की है और हम विजिलेंस का और वर्तमान सरकार का इसके लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। अब हमारी मांग ये है कि जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, चंबा में हुई है, इसी प्रकार की एफआईआर पालमपुर में भी हो, इसी प्रकार की एफआईआर देहरा में भी हो। और पालमपुर के बाद वो सारी इंक्वायरी ही बंद कर दी गई थी और एफआईआर के बाद इनको जल्द जितने भी दोषी हैं, आरोपी हैं, इनको सबको सलाखों के पीछे होने चाहिए और पूरे प्रदेश में जितने भी एचआरटीसी के डिपो है उसमें इस प्रकार की जांच को प्रभावी रूप से प्रबंधन कराए। सरकार इसमें दिलचस्पी ले और जिससे कर्मचारियों को न्याय। प्रदेश में इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में नाहन के संस्कृत महाविद्यालय में हिमालयन जन कल्याण एवं संस्कृति मंच व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमालयन कल्याण एवं संस्कृति मंच के अध्यक्ष कंवर सिंह नेगी ने बताया कि जनसंख्या पखवाड़े के तहत महाविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण पर संदेश देना है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु हमारा युवा वर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी भूमिका सराहनीय रह सकती है इन फ्यूचर में यदि ये इस कार्यक्रम में पूर्णतः शामिल हो। आज इस कार्यक्रम में हम एक विशेष जो चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं वो है हमारा नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक का जो टाइटल है पहाड़ी बोली में है, जिसे हम कहते हैं छोटा परिवार सुखर आधार, यानी छोटा परिवार सुख का आधार। तो इस नुक्कड़ नाटक का जो मंचन है यहाँ पे आज किया जाएगा इन प्रतियोगिता के बाद और विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। और इसके पश्चात हम निकट भविष्य में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, हिमाचल सरकार के माध्यम से नुक्कड़ों पे जाएंगे और नुक्कड़ और गलियों में हम स्वच्छता और पर्यावरण और जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ते हुए नुक्कड़ नाटक करेंगे। ऐसा हमारा। नाहन में गिरिपार के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने को लेकर राज्यसभा में बिल पास हुआ है। अब मामले को लेकर सिरमौर जिले का गुज्जर समुदाय आगे आया है और अपने कोटे को सुरक्षित रखने की मांग की है। वहीं गुज्जर कल्याण परिषद के पदाधिकारी आज मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए हाल ही में राज्यसभा में बिल पास हुआ है। इसके मद्देनजर गुज्जर समुदाय मांग कर रहा है कि उनका कोटा सुरक्षित रखा जाए। से नाराज हैं कि हमारा जो कोटा 5% है जी, हमारा गुज्जरों का यहाँ जो है वो हमारा सेफ डिस्ट्रिक्ट, वो सेफ रहना चाहिए। उसमें ये नहीं कि भी और हाटी के मिलके फिर हमें नुकसान बहुत है। तो हमारा सेफ बिल्कुल ये कोटा, इससे कोई किसी किस्म की छेड़छाड़ ना की जाए बिल्कुल भी। अभी इसके बाद हमें जो है जब सरकार से नोटिफिकेशन हो जाएगा तो हमें सर्वोच्च न्यायालय में हम इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय में हम एडवोकेट से जो वहाँ पे सलामत करके न्यायालय में जाएंगे। नुकसान हमारा इसलिए कि हमारे जैसे 10,000 की पॉपुलेशन, उसमें एजुकेटेड सपोज करो मान लो 200 लोग हैं, तो 200 लोग नौकरी में जो जाते थे, अब जब हाटी को इसमें मिला दिया जाएगा तो हमारा तो नौकरियों का जो राइट्स थे, क्योंकि पहले हमारी मेरिट जो भी बनती थी 60-70 दर के अनुसार, हमारी एसटी की अलग से तो बनती थी। अब वहाँ पे तो शिक्षित लोग ज्यादा हैं, उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकेंगे। हमारे तो क्लास 4 तक भी नहीं लगेंगे हिसाब से, तो शिक्षित है। हमारा जो साक्षरता दर बहुत कम है वहाँ की अपेक्षा, लेकिन अब थोड़ा सा जागरूक होने लगे थे, इससे उनके भी अब थोड़ा सा भाव गिर चुके हैं जनता के जो है लोगों, नवी पीढ़ी। सोलन डिपो में इन दिनों
एचआरटीसी के यहां पर अभी भी 20 रूट अवरुद्ध हैं। मामले में एचआरटीसी सोलन के आरएम दर्शन सिंह ने बताया कि भारी बारिश के कारण अभी भी सोलन डिपो के 20 रूट अवरुद्ध हैं और जहां जहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग की एनओसी एचआरटीसी विभाग को मिल रही है वहां पर बसों को चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोलन डिपो के अंडर 2 सब डिपो आते हैं जिनमें राजगढ़ और अर्की डिपो हैं, जहां पर राजगढ़ में 7 रूट अभी भी अवरुद्ध है। सेगमेंट के 20 रूट अभी नहीं बंद हैं, जहाँ जगह जगह लैंडस्लाइड्स हैं और उसकी वजह से हम बसें जो है वहाँ नहीं भेज पा रहे हैं। वहाँ से पीडब्ल्यूडी की कोई भी क्लियरेंस नहीं आई है। जैसे आपको पता ही है कि सोलन डिपो में 2 सब डिपो भी हैं। इसके अंडर जो सोलन डिपो है इसके अंडर 2 सब डिपो हैं, एक राजगढ़ है। तो जहाँ तक राजगढ़ का सवाल है, राजगढ़ में अभी तक जो है मतलब 7 रूट अभी कम्प्लीटली बंद हैं क्योंकि वहाँ लगातार बारिश हो रही है। तो 7 रूटों को अभी जो है रिस्टोर नहीं कर पाए हैं हम। और इसी तरह जो हमारा अर्की सब डिपो है, अर्की सब डिपो में हमने सारे जो है रूट रिस्टोर कर दिए हैं। जहाँ जहाँ भी रोड बंद थे वहाँ जेसीबी वगैरह लगी थी और उन्होंने रोड वगैरह साफ कर दिए हैं। इस करके वहाँ कोई भी रूट जो है फेल नहीं है, वहाँ सारे रूट चल रहे हैं। जैसे जैसे लोगों से हमने अपील की है कि वो पीडब्ल्यूडी वालों से रिक्वेस्ट करें कि जहाँ जहाँ भी लैंडस्लाइड्स हुए हैं वो रोड क्लियर करवाएं ताकि उनको हम जल्दी से जल्दी जो है बस फैसिलिटी दे सकें। और जहाँ जहाँ से पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं वहाँ वहाँ हमने जो है रूट्स अपने जो है चला दिए हैं, बसें रिस्टोर कर दिए हैं। लेकिन अभी 20 रूट ऐसे हैं जिनमें अभी क्लियरेंस नहीं आई है, इसलिए अभी हम वहाँ पे नहीं बसें भेज सकते क्योंकि उसमें रिस्क है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के कई भागों में 28 और 29 जुलाई के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया और 30 जुलाई से मौसम में कुछ सुधार की संभावना व्यक्त की गई। प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। नेशनल हाईवे 5 रामपुर के ब्रौनी खड्ड भूस्खलन से फिर बंद हो गया है। किन्नौर जिले और सीमावर्ती क्षेत्रों का अन्य भागों से सड़क संपर्क टूट गया है। और वहीं शिमला में ज्योरी के पास NH5 पर भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मनाली में एक बार फिर जबरदस्त बारिश देखने में आई। भारी बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। इसके साथ ही वोल्वो बस स्टैंड के पास बहने वाला नाला भी उफान पर है। वहीं कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में मलाड़ा नाले पर बने मलाड़ा पावर स्टेज 2 के डैम का गेट ब्लॉक होने से पिछले 3 दिनों से यहां पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इसके चलते डैम के गेट से एक ओर से रुक रुक कर भूस्खलन जारी है। वहीं प्रशासन की ओर से पार्वती नदी और व्यास नदी के किनारे पर बसे रिहायशी इलाकों के लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया, मलाड़ा पावर प्रोजेक्ट 2 के गेट ब्लॉक होने से डैम में पानी 4 दिनों से ओवरफ्लो है और स्थिति यथासंभव बनी हुई है। उन्होंने कहा कि NDRF की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। डैम अथॉरिटी को मैनुअली गेट ऑपरेट करने के लिए असिस्टेंट कर रहे हैं। इसके अलावा BBMB के डाइवर्स ने भी प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि अथॉरिटी की ओर से डैम गेट एक्सपर्ट को बुलाया गया है जो डैम का निरीक्षण करेंगे। मलाड़ा डैम को लेकर अभी जैसी स्थिति वहाँ पे पहले थी वही स्थिति इस समय पर भी है। ऑल्दो NDRF की टीम भी वहाँ पिछले 3-4 दिनों से जो है वो डैम अथॉरिटीज़ की मदद कर रही है और BBMB के कुछ डाइवर्स को भी बुलाया गया था टू असेस द सिचुएशन बेटर। लेकिन सिल्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से और विजिबिलिटी कम होने की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट इस सिचुएशन में नहीं कर पाए हैं। कुछ डैम के गेट एक्सपर्ट्स को भी अब मलाड़ा की अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे बुलाया है। हालांकि इस पूरी सिचुएशन में जो है ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है क्योंकि पानी के ओवरफ्लो करने की वजह से कोई डैम की स्कावरिंग का कोई इस तरह का
एविडेंस वहाँ पे नहीं है जिससे ये लगे कि डैम ब्रीच हो सकता है या डैम को खतरा है या डैम को नुकसान हो रहा है। इस तरह की कोई एविडेंस अभी मौके पर नहीं है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 6 मील के पास मलबा हटाते ही फिर से पहाड़ी से भारी मलबा हाईवे पर गिर गया। इसके कारण हाईवे 2 के बजाय 4 घंटों तक बंद रहा। दरअसल यहां खतरनाक बन चुके स्पॉट से कुछ पत्थरों को हटाने के लिए 2 घंटों का ट्रैफिक जाम लिया गया था। इसके लिए केएमसी कंपनी के ठेकेदारों की ओर से ब्लास्टिंग की गई और 2 से 4 बजे के बीच ठेकेदारों और कर्मियों ने पूरी मेहनत से काम करके सड़क को यातायात के लिए बहाल कर दिया। यहाँ से ट्रैफिक अभी गुजरने ही वाला था कि इतने में पहाड़ी से फिर से मलबा हाईवे पर जा गिरा। इस मलबे को हटाने में फिर से 2 घंटे और लग गए। शाम करीब 6 बजे हाईवे को यातायात के लिए बहाल किया जा सका। मेरा प्रशासन से ये गुजारिश है कि या तो इस रोड को 10 दिन के लिए बंद किया जाए और इस जो भी ये है या इस कंपनी को ही किसी और ये ठेका किसी और को दिया जाए ताकि लोग प्रतिदिन परेशान ना हो, और इस रोड को 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाए ताकि ये जितना भी। तो अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।